वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग न्यू राइटर स्टार्ट करेंगे और हमारा न्यू राइटर है चार्ल्स लैम्ब है। इससे पहले की जो हम लोगों की क्लासेस हुई हैं वहाँ पर लिटरेरी टर्म्स का जो कंप्लीट सेक्शन है उसको कवर कर चुके हैं हम लोग। पंक्चुएशन कवर कर चुके हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग कवर कर चुके हैं। लैंग्वेज का कंप्लीट सेक्शन जो है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। जो राइटर्स हैं वहाँ पर विलियम शेक्सपियर कवर हो गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ कवर हो गया है, जॉन कीट्स कवर हो गया है और पीबी शैली को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग न्यू राइटर चार्ल्स लैम्ब को कवर करेंगे। चार्ल्स लैम्ब जो है वो पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में चार्ल्स लैम्ब से एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है, लेकिन कभी कभी पीजीटी के एग्ज़ाम में चार्ल्स लैम्ब से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं। तो ये राइटर जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है मैं आप लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस करा दे रहा हूँ। सबसे पहले चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लोग कवर करते हैं। पीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर की जो बायोग्राफी है उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ हर राइटर की एक सर्टेन बायोग्राफी जो है वहाँ से कुछ कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी हम लोग कवर करते हैं। चार्ल्स लैम्ब का जो बर्थ है वो 10 फरवरी 1775 में हुआ था। 10 फरवरी 1775 में चार्ल्स लैम्ब का बर्थ हुआ था। चार्ल्स लैम्ब का जो बर्थ प्लेस है वो इनर टेम्पल है। इनर टेम्पल जो कि लंदन में पड़ता है, लंदन जो कि इंग्लैंड में है। अब जो ये इनर टेम्पल है वो लंदन की एक कोर्ट का नाम है, इनर टेम्पल। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनर टेम्पल जब कोर्ट का नाम है तो वहाँ पर चार्ल्स लैम्ब का बर्थ कैसे हुआ था, क्योंकि किसी भी पर्सन का बर्थ या तो घर पर होता है या तो हॉस्पिटल में होता है, जबकि इनर टेम्पल जो है वो तो एक कोर्ट है। तो आप लोग कंफर्म करिएगा चार्ल्स लैम्ब के जो फादर थे वो एक वकील के यहाँ पर क्लर्क थे, एक एडवोकेट के यहाँ पर क्लर्क थे, और जो वो एडवोकेट था वो इनर टेम्पल का जो कोर्ट है वहीं पर जो आवास हैं वहीं पर रहता था। इसलिए चार्ल्स लैम्ब के जो फादर हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ में इनर टेम्पल के कोर्ट के परिसर में ही रहते थे, प्रीमाइसेस में ही रहते थे। इसलिए चार्ल्स लैम्ब का जो बर्थ है वो इनर टेम्पल कोर्ट में हुआ था जो कि लंदन में है और जो कि वो इंग्लैंड में है। चार्ल्स लैम्ब के जो पेरेंट्स हैं उसमें जो फादर हैं उनका नेम जॉन लैम्ब था। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि जॉन लैम्ब जो हैं वो एक लॉयर के यहाँ पर, एक एडवोकेट के यहाँ पर क्लर्क थे। चार्ल्स लैम्ब की जो मदर हैं उनका नेम एलिजाबेथ फील्ड था। चार्ल्स लैम्ब का जो ऑक्यूपेशन है, मतलब चार्ल्स लैम्ब का जो रोजगार है, चार्ल्स लैम्ब करते क्या थे। चार्ल्स लैम्ब एक पोएट भी हैं और पोएट के साथ ही साथ एसेइस्ट भी हैं, लेकिन जो चार्ल्स लैम्ब की फेम है वो एसेइस्ट होने की वजह से है, ना कि पोएट होने की वजह से है। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो बिलोंग्स करते हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अभी इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ को जब हम लोगों ने कवर किया था तो वो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं। जॉन कीट्स को हम लोगों ने कवर किया, वो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं। पीबी शैली को हम लोगों ने कवर किया, वो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं। अब जो ये चार्ल्स लैम्ब हैं ये भी रोमांटिक एज के राइटर हैं, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और पीबी शैली जो हैं उनको हमने पोएट्री के सेक्शन में कवर किया है, वो फेमस पोएट्स हैं रोमांटिक एज के। जबकि जो चार्ल्स लैम्ब है वो रोमांटिक एज में एक एसेइस्ट है, एक प्रोज राइटर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो अपनी फैमिली में यंगेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन थे।
7 बच्चों में सबसे जो यंगेस्ट थे, सबसे जो छोटे थे, वो चार्ल्स लैम्ब थे। लेकिन होता क्या है कि चार्ल्स लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब की 2 सिबलिंग और होती हैं, जॉन एंड मैरी। केवल ये 3 लोग सरवाइव करते हैं 7 लोगों में से, 7 बच्चों में से केवल 3 बच्चे सरवाइव करते हैं। चार्ल्स लैम्ब सरवाइव करता है, जॉन जो कि चार्ल्स लैम्ब का भाई होता है, ब्रदर होता है, वो सरवाइव करता है। मैरी जो कि चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर होती है, वो सरवाइव करती है। तो ये 3 चिल्ड्रन सरवाइव करते हैं, बाकी जो और चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो है उनको द प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट बोला जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु एमंग द फॉलोइंग राइटर इज नोन एज द प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट। तो प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट जो है वो हम चार्ल्स लैम्ब को बोलते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो है वो एक निबंधकार, ऐसा ऐसे राइटर जो कि अपने एसेज में, जो कि अपने निबंध में अपनी पर्सनल लाइफ को रखता है, अपने निजी जीवन को रखता है। निजी जीवन की समस्याएं होती हैं, निजी जीवन की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होती हैं। इन सारे पॉइंट्स को जो नॉवेलिस्ट या जो एसेइस्ट अपने एसेज में या अपने नॉवेल्स में डिस्कस करता है, उसको हम पर्सनल नॉवेलिस्ट या पर्सनल एसेइस्ट कहते हैं। देखिएगा, चार्ल्स लैम्ब जो है वो एक एसेइस्ट है, इसलिए उसको हम पर्सनल एसेइस्ट कन्वे किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है, चार्ल्स लैम्ब का जो स्यूडोनिम है, मतलब चार्ल्स लैम्ब का जो पेन नेम है, मतलब चार्ल्स लैम्ब का जो नॉम डी प्लूम है, चाहे आप स्यूडोनिम कहिए, चाहे आप पेन नेम कहिए, चाहे आप नॉम डी प्लूम कहिए, ठीक। इसका मतलब होता है कि जो राइटर होता है वो एक ऐसे नेम को एज्यूम कर लेता है, एक ऐसे नेम को एडॉप्ट कर लेता है जिसके तहत वो अपने पोएट्री के वर्क को, जिसके तहत वो अपने नॉवेल के वर्क को, जिसके तहत वो अपने एसेज के वर्क को कंप्लीट करता है, उसको हम स्यूडोनिम, पेन नेम, नॉम डी प्लूम कहते हैं। जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने नॉम डी प्लूम जो है उसको अडॉप्ट कर रखा है। हम लोग गुलजार कहते हैं, लेकिन जो गुलजार है वो तो नॉम डी प्लूम है, वो तो स्यूडोनिम है। उनका कंप्लीट नेम संपूर्ण सिंह कालरा है। इसी तरीके से हम समीर कहते हैं, समीर तो स्यूडोनिम है, पेन नेम है। समीर का जो कंप्लीट नाम है वो है शीतला प्रसाद पांडे। तो ये होता है जिसको हम स्यूडोनिम कहते हैं। इसी तरीके से चार्ल्स लैम्ब ने अपना एक स्यूडोनिम यूज किया था जो कि था एलिया। क्या था? एलिया था। ईवी ल्यूकस जो हैं वो एक फेमस क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने चार्ल्स लैम्ब को मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर भी बोला है। इसके साथ ही साथ चार्ल्स लैम्ब जो हैं उनको अपॉइंट किया गया था एक क्लर्क के तौर पर साउथ सी हाउस में। साउथ एक कंपनी थी जहां पर चार्ल्स लैम्ब ने वर्क किया था, एक क्लर्क के तरीके से वर्क किया था। उसके बाद में लेटर ऑन ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में चार्ल्स लैम्ब ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क करने लगते हैं। His pseudonym Elia was taken from the surname of a fellow Italian clerk in the South Sea House। देखिएगा, आप लोग अच्छे से कंफर्म करिएगा। चार्ल्स लैम्ब जब साउथ सी हाउस में एक क्लर्क के तरीके से काम करते थे, तो वहीं पर साउथ सी हाउस में एक फेलो इटालियन क्लर्क था जो कि चार्ल्स लैम्ब के साथ में काम करता था। तो एलिया जो है वो उसका सरनेम होता है, उस फेलो इटालियन क्लर्क का सरनेम होता है। आगे चल कर के चार्ल्स लैम्ब इसी एलिया सरनेम वर्ड को अपना स्यूडोनिम बना लेते हैं, जिसके तहत चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो अपने वर्क्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे चल कर के चार्ल्स लैम्ब जो होते हैं वो इंसैनिटी से सफ़र करते हैं,
मैडनेस से सफ़र करते हैं, पागलपन से सफ़र करते हैं। और लगभग 6 महीने तक चार्ल्स लैम्ब को मैड हाउस मतलब पागल खाने में रहना होता है। चार्ल्स लैम्ब की जो सिस्टर मैरी लैम्ब होती हैं वो भी पागलपन मैडनेस से सफ़र कर रही होती हैं, और मैडनेस की वजह से मैरी ने अपनी मदर को किल्ड कर दिया था, अपनी मदर को मार दिया था। होता क्या है कि जो मैरी लैम्ब होती हैं, एक बार वो किचन में काम कर रही होती हैं, उनके हाथ में टेबल नाइफ होता है और उनकी मदर जो हैं वो मैरी लैम्ब के ऊपर चिल्लाई थी। किसी वजह से मैरी लैम्ब को गुस्सा आ जाता है और उस नाइफ से मैरी लैम्ब अपनी मदर का मर्डर कर देती हैं बिकॉज ऑफ मैडनेस, पागलपन की वजह से। तो ये चार्ल्स लैम्ब की जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कुछ और पॉइंट्स देखिएगा। ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो सैमुअल टेलर कॉलरिज के क्लोज फ्रेंड थे। He had अनसक्सेसफुल लव अफेयर विद एलाइस विंटरसन, जिसका पूरा नेम था, रियल नेम था एन सिमंस। चार्ल्स लैम्ब का एक लव अफेयर भी था। लव अफेयर एलाइस विंटरसन के साथ में था, जिनका नेम एन सिमंस भी है। जिनकी जो डिटेल है, जिनका जो रेफरेंस है वो चार्ल्स लैम्ब के एसेज में हमको मिलता है। चार्ल्स लैम्ब की जो डेथ है वो 27 दिसंबर 1834 में हुई थी, एडमॉन्टन में हुई थी, जो कि इंग्लैंड में है। काज ऑफ डेथ, मौत का जो कारण था वो इरिसेप्लेस था, जो कि एक स्किन इन्फेक्शन की डिजीज़ है। तो इस तरीके से चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को करा दिया है, सफिशिएंट डिटेल मैंने दे दी है। इससे ज़्यादा इन डेप्थ में जाकर चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब के 14 वर्क्स रखे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन का एक टाइप ए भी होता है, जहाँ पर पूछा जाता है कि व्हिच एमंग द फॉलोइंग वर्क बिलोंग्स टू चार्ल्स लैम्ब, या व्हिच एमंग द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। 4 वर्क्स दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन से वर्क को चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है या इनमें से कौन से वर्क को चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है। तो उसके लिए आपको मैंने 14 वर्क्स के नेम दिए हैं, केवल इनकी टाइटल लर्न रखिएगा कि ये वर्क चार्ल्स लैम्ब के हैं। इसके बाद में जो हमारी और क्लासेस होंगी वहाँ पर चार्ल्स लैम्ब के जो जो वर्क इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका हमारे पास में इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को अभी क्लासेस में करवाता रहूँगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन का जो एक टाइप होता है उसको करने के लिए ये 14 वर्क्स जो चार्ल्स लैम्ब के हैं, इनकी टाइटल आप लोग कंफर्म रखिएगा कि ये चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं। यहाँ पर जो वर्क्स हैं, द साउथ सी है, एसेज ऑफ एलिया है, द लास्ट एसेज ऑफ एलिया है, ऑल फूल्स डे है। देखिएगा, ओल्ड फैमिलियर फेसेस हेस्टर, ये बेस्ट नोन पोएम्स हैं चार्ल्स लैम्ब की। आ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक है चार्ल्स लैम्ब की। एलियाना, द पान ब्रोकर्स डॉटर, विचेस एंड अदर नाइट फेयर्स, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जॉन वुडविल वर्स ड्रामा जो कि एक है, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो मैंने 14 वर्क्स मेंशन किए हैं, इनको कवर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जब हमारी अब कल नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ पर चार्ल्स लैम्ब के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनका 1 by 1 इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू